बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कोई अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता हो तो वो उसे बता दिया करे कि वो उससे मोहब्बत करता है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। अगर फर्ज करो ये मेरे पास एक वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की उन एटम्स के साथ कोलिजन होती है और इस कोलिजन की वजह से उनके फ्लो में जो रुकावट आती है, जो अपोजिशन आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ कंडक्टर, नंबर 3 नेचर ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल एंड नंबर 4 टेम्परेचर। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी तार लंबी होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी और जितनी तार छोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R और आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस R/4 रह जाएगी। अगर आपने 6 इक्वल पार्ट में कट कर दिए तो हर पार्ट की लेंथ 6 गुना कम हुई है तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस भी 6 गुना कम हो जाएगी एंड सो ऑन। इसी तरह किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी मोटी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी और जितनी थिन या बारीक वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट गुजारना होता है तो वहाँ पर हमें थिक वायर यूज़ करनी चाहिए ताकि रेजिस्टेंस कम हो और हीट कम पैदा हो के वो तारें बर्न ना हों। अगर एरिया के रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और स्क्वायर ऑफ द डायामीटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ने से कम होगी, रेडियस बढ़ने से कम होगी, डायामीटर बढ़ने से भी कम होगी। अगर हम लेंथ डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगी, एरिया डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, रेडियस डबल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगी या डायामीटर डबल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगी। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो फर्ज करो यहाँ पे हमने कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट कर दिया, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट इससे ऑपोजिट हो जाएगा पर ओम। पर ओम को हम मो भी लिख सकते हैं और साइमन भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा ही यूनिट है कंडक्टेंस का। जिन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है उन्हीं चीज़ों पे कंडक्टेंस भी डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो कंडक्टेंस भी उन्हीं चार चीज़ों पे डिपेंड करेगी, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली है तो कंडक्टेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह स्क्वायर ऑफ डायामीटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा करें तो हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलता है ρL/A और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें कंडक्टेंस का फार्मूला मिल जाएगा A/ρL। तो ये फार्मूलाज दोनों आपको याद होने चाहिए। इस फार्मूले में ये जो रो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है? रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। अगर हमारे पास किसी मटेरियल का एक मीटर क्यूब हो, ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर और विड्थ भी 1 मीटर हो, तो ऐसे मटेरियल को हम मीटर क्यूब बोलेंगे। इस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी वो कहलाएगी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका फार्मूला बनेगा, इधर से ही अगर हम रो अलहदा कर लें तो ये बनेगा
ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा आर ए ओवर एल। तो इसको ये आपने रेजिस्टेंस की शक्ल में फार्मूला बनाया है, आप इसको कंडक्टेंस की फॉर्म में भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद ये डिपेंड करती है सिर्फ दो चीजों पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द कंडक्टर पे या मटेरियल पे। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मैस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये याद रखना है, ये सिर्फ किन दो चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। जब तक आप टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं करते, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेंथ बढ़ा दें, वायर को स्ट्रेच कर दें, वायर को कट कर दें, इनसे मटेरियल भी वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी पे भी कोई असर नहीं होगा। इसका यूनिट यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, ओहम मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल होके ओहम मीटर रह जाएगा। तो आप इस यूनिट को बेस यूनिट की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस यूनिट की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक आसान फार्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पहले आप R के बेस यूनिट निकाल लो इस फार्मूले से, आई स्क्वायर आर। तो इसमें P के आपको बेस यूनिट की टर्म में यूनिट्स पता हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये करंट वाले डायमेंशंस इधर यूनिट्स इधर जाके इन्वर्स हो जाएंगे। तो इस तरह रेजिस्टेंस के यूनिट्स आपको मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, और यही आप यहां पुट करो तो इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आपको रेजिस्टिविटी के भी यूनिट्स मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट बनेगा पर ओहम पर मीटर। पर ओहम को हम मो भी लिख सकते हैं, ये बन गया मो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ये भी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। जब तक हम टेम्परेचर या नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसका फार्मूला फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टिविटी के फार्मूले को उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा L ओवर आर ए। तो ये कंडक्टिविटी का फार्मूला बन गया रेजिस्टेंस की फॉर्म में। आप कंडक्टिविटी का फार्मूला कंडक्टेंस की फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से आप रेजिस्टिविटी निकाल लो कंडक्टेंस वाले फार्मूले से, तो फिर उसका रेसिप्रोकल करके आप कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। सबसे पहले हम मेटल्स का जिक्र करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन भी बढ़ जाती है और एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा रुकावट आएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटीज बढ़ेंगी, एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और एटम के टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोजिशन भी ज्यादा हो जाएगी और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी मेटल्स की ज्यादा हो जाएगी। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। और याद रखो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे नहीं बोल सकते। हम इसको ऐसे ही बोलेंगे वेरीज लीनियरली विद द टेम्परेचर, यानी इन दोनों का टेम्परेचर के साथ ग्राफ सीधी लाइन बनेगा, जैसे यहां पर मैंने दोनों के ग्राफ प्लॉट किए। तो ये डिग्री सी में टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, तो इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह ये भी डिग्री सी वाला टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी है, इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। और याद रखो, ये स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, इसका ओरिजिन यहां कहीं होगा 0 डिग्री सी। तो ये वेरीज लीनियरली हम कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते इसको। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की।
सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है और कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम करने से इसके अपोजिट सिचुएशन होगी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ने की बजाय लीनियरली कम होती जाएगी। ग्राफ इनका भी स्ट्रेट लाइन होगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन वो इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग का होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लीनियरली डिक्रीज होती जाएंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये है हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर हम इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दें तो ये इतना फैक्टर हमारे पास बन जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन is called temperature coefficient of resistance. Fractional change in resistance per Kelvin is called temperature coefficient of resistance. यहाँ पर जो डेल्टा T है वो टाइम नहीं है बल्कि चेंज इन टेम्परेचर है। फर्ज करो 0 डिग्री C पे रेजिस्टेंस है R0 और T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है RT, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गई R0 और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास बनेगा डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस 0, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर था 0, बाद में है T, तो चेंज इन टेम्परेचर जस्ट T रह गया। याद रखो यहाँ पर ये जो T है वो टेम्परेचर नहीं है बल्कि चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी में होगा उतना ही चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में भी होगा। तो इसमें ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया। अब अगर हम किसी भी T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो ये फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फैक्टर इधर आके ऐड हो जाएगा। तो RT इज इक्वल टू अल्फा R0T प्लस R0। और आप देखो ये जो इक्वेशन है इसमें T की पावर 1 है और R की पावर भी 1 है। इन दोनों का ग्राफ सीधी लाइन होगा, लेकिन इस कांस्टेंट ऐड होने की वजह से ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसी तरह टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट भी पर केल्विन है, इसका यूनिट भी पर केल्विन है। इसी तरह आप रो T का फार्मूला बना सकते हैं फॉर रेजिस्टिविटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।